बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुनसा का मसला कैसे हल करते हैं? कल आपने पढ़ा, इस पर दो मौक़िफ़ हैं, यानी खुनसा को हिस्सा क्या देना है। एक तो मैंने वो नुक्ता नज़र बयान किया है ना, जो मेरा नुक्ता नज़र है कि भाई इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी है, और थियोरेटिकली नज़रियाती तौर पे कुछ चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। बंद कर। आज हमने ये देखना है कि पेपर में खुनसा का मसला आ जाता है, आपने उसको हल कैसे करना है। ठीक है, तो पहले आपको मैंने बताया था एक तरीका, उसके मुताबिक आपने, कल मैंने दूसरा भी ऐड किया। आज हम दोनों की प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि भाई खुनसा का मसला हल कैसे किया जाता है और कैसे चेक किया जाता है। कुछ चीज़ें उसमें मैंने मिस कर दी थी और आपने भी नहीं तवज्जो दी। वो मसला तो सिंपल था, लेकिन जब मसला बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे फिर इशू होता है। तो इसलिए तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज मैं मसला जो है ना वो दोबारा मैं हल करने लगा हूँ। देखें जी। माँ है, खुनसा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं वलद। ठीक है, अच्छा जी। अख मिनल उम है, और इतना ही काफ़ी है, हाँ? इतना ही काफ़ी है। अच्छा, यहाँ भी माँ आप वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे ये मुज़क्कर है और यहाँ पे ये मुअन्नस है। ठीक है। अख मिनल उम ना लिखें आप ना, तो उसकी वजह यह है कि इसको मिलना ही नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं अख मिनल अब, क्या लिख देते हैं, क्योंकि अख मिनल उम का लिखना ना लिखना बराबर है। ये असबा, और यहाँ भी ये असबा। ठीक है। औलाद मौजूद हो, माँ को कौन सा हिस्सा देते हैं? छठा हिस्सा। मुज़क्कर औलाद, औलाद है, मुज़क्कर है, इबन, तो क्या होता है? असबा। औलाद मौजूद है, माँ को क्या देते हैं? छठा हिस्सा। और औलाद मुअन्नस, बेटी अकेली हो, उसको क्या देते हैं? निस्फ। दोनों में से दे दिए। अब आप इसको हल करें। हिस्सों में अकेला सुदुस है, छठा हिस्सा है, तो मसला किससे बनाएंगे? 6 से। आपने माल के 6 हिस्से किए, छठा हिस्सा इसको दिया, बाकी बचा हुआ जो 5 है आप पहले डिसाइड कर लें, ये करीबी असबा है या कि ये करीबी असबा है। ये करीबी असबा है। असबात की बहस में आपको बताया था ना। हाँ जी, जो बेटे पोते होते हैं ये फिर बाप दादा, फिर भाई, फिर चचा, असबात में इस तरतीब के साथ आप चलते हैं। तो अब ये पहले नंबर पे आता है और ये तीसरे नंबर पे है, तो पहले नंबर वाले को दे देंगे, इसको हम नहीं देंगे। 5 बच गए, वो हम इसको दे देंगे। सही। यहाँ पे आपने मसला बनाया किससे? 6 से, क्योंकि निसफ फरीक सानी के साथ आ जाए, निसफ मसला 6 से बनाते हैं। तो आपने मसला बनाया 6 से, इसको आपने दिया छठा हिस्सा 1, और इसको दिया आधा, निसफ 6 का 3, बाकी 2 बच गया, वो आपने इसको दे दिया। अब दो चीज़ें, एक ये है कि हमने मसला खुनसे वाला हल करना है इमाम अबू हनीफा वगैरह का जो मौक़िफ़ है, ठीक है, जो कल आपको मैंने बताया था। और एक दूसरा मौक़िफ़ जो अब्दुल्ला बिन अब्बास वाला है, उसके मुताबिक खुनसा का मसला हमने हल करना है। ठीक है। अब जाहिर बात है, खुनसा वाला जो मसला होगा वो दो मसले होंगे ना। पहले ये जाए कि मैं आगे बढ़ूँ, यही डबल मसले यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दूँ, मैं आगे चलता हूँ, आपको बात समझ आती है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने लिख दिया खुनसा वलद अख मिनल अब, सेम टू सेम ऐसे लिख दो, सुदुस मुज़क्कर असबा
असबा, हिस्सा 6 से 1 5 कांटा। और ये मसला सेम टू सेम आप इसको वैसे दोबारा नीचे लिख दो। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूं ताकि आपको दोनों में जो वादे डिफरेंस है ना वो समझ आ जाए। तो ज़रा तवज्जो के साथ, कुछ लोगों को नाश्ता करने के बाद नींद आती है, तो सारी उम्र आप लोगों ने सोना ही है। यहाँ से जाने के बाद कुछ लोग टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं ना, छठा हिस्सा माँ का, ठीक है, मुअन्नस है, इसको आधा, और ये असबा। ऊपर वाला सेम टू सेम है ना, मसला 6 से 1 3 2। ये ऊपर वाला मसला मैं हल कर रहा हूं असवाउल हालैन के मुताबिक। किसके मुताबिक? हालैन के मुताबिक। एक कौल ये है अहले इल्म का कि खुनसा को एक दफ़ा मुज़क्कर फ़र्ज करेंगे और एक दफ़ा मुअन्नस फ़र्ज करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कहाँ पे उसको ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है। जहाँ पे कम मिल रहा होगा ना, हम वो वाला हिस्सा उसको दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मसला 6 से है, ये भी 6 से है। 6 में से कितने मिल रहे हैं? 5। और यहाँ पे 6 में से कितने मिल रहे हैं? सॉरी 3। तो ये ज़्यादा है या कि ये ज़्यादा है? ये ज़्यादा है। अस्वाउल हाल है, दोनों हालतों में से जो बुरी हालत है, तो कौन सी बुरी हालत है? मुअन्नस वाला हिस्सा। तो लिहाजा हम खुनसा को 3 देंगे। कुल माल का कितना देंगे? कुल माल का 5 नहीं देंगे। चेक करना हो भाई, चेक करना हो हाँ कि चलें, वो मैं जो है ना, जो इसमें तो आसान है, कोई और मसला बनाएंगे उसमें फिर मैं आपको समझाता हूँ मैं कैसे हम जो है ना वो निकालते हैं। अच्छा, अब ये वाला मसला है, ये वाला जो मसला है, इसमें हम हिस्सा दे रहे हैं खुनसा को मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा, मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा। तो ये मसला हमने सेम टू सेम वैसे ही हल किया जैसे हमने ये वाला मसला हल किया है ना, ऊपर हमने ये मसला हल किया, ये भी सेम टू सेम हासिल किया। अब आधा देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों मसलों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी जो असल जो मसला है दोनों मसलों का, उनको उनका आपस में ताल्लुक, रिलेशन देखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सी निस्बत है? तमासुल है, दोनों एक जैसे हैं, तो एक को ले लेंगे। आपने पढ़ा हुआ है ना, अगर निस्बत तमासुल हो जैसे ये 6 और 6 है, अगर निस्बत तदाखुल हो जैसे 4 और 8 है, अगर निस्बत तवाफुक हो जैसे 4 और 6 है, तीसरा इनको तकसीम कर रहे हैं, हाँ, निस्बत तबायुन हो जैसे 4 और 5 है, तो ये वाले ताल्लुकात होते हैं। अगर तो निस्बत तमासुल हो जैसे ये वाली सूरत है अभी, तो इनमें से एक को ले लेंगे। और अगर निस्बत तबायुन हो तो एक को दूसरे के साथ ज़रब दे देंगे। अगर निस्बत तवाफुक हो या फिर तदाखुल हो तो एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ ज़रब दे देंगे, ठीक है। तदाखुल हो ना, तदाखुल हो तो बड़े को ले लेते हैं, तदाखुल हो तो बड़े को ले लेंगे, और तवाफुक हो तो एक को दूसरे के वफ़क़ के साथ हम ज़रब दे देंगे। अब यहाँ पे निस्बत तमासुल आपने कौन सा ले लिया? एक ले लिया, ठीक है। 6 को ज़रब दे दो मसलों की तादाद के साथ, 2 के साथ, तो क्या जवाब आया? 12। क्या जवाब आया? 12। जब निस्बत तमासुल है तो फिर आपने इनमें से एक को ले लिया ना, और नीचे ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, नीचे क्रॉस ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? हाँ जी। अब आपने क्या करना है? अब आपने इनके हिस्से दोनों की जमा करके दे देने। कैसे? इधर लिखो माँ, इधर लिखो खुनसा, और इधर लिख लो नीचे आफ मिनल अब, ठीक है। इधर माँ को कितना मिला? ओ भाई 1, और इधर 1, तो कितना हो गया? 1 जमा 1 बराबर 2, ऐसे लिख दो ना। इधर खुनसे को कितना मिला? और इधर 3, तो दोनों के हिस्से जमा करो, 5 जमा 3 कितना हो गया? सही है। इधर आख मिनल आपको कुछ नहीं मिला, और इधर 2, तो आप लिख दो 0 जमा 2 बराबर 2। अब जमा करो, 10 2 12। आपने मसला बनाया था 12 से। मतलब ये है कि आपने माल के कितने हिस्से किए?
12, माल के कितने हिस्से किए? 12। 12 में से आपने 2 हिस्से दिए माँ को, और आपने 8 हिस्से दिए खुनसा को, और आपने क्या कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, आखिर मिनट, अब को आपने दे दिए 2 हिस्से। ठीक है। अब देख लें, ये वाला जो मौकफ है उसके मुताबिक आपने हिस्सा दिया कितना खुनसा को? 3, 3/6। कुल माल 6, उसमें से आपने 3 दिया, और इस वाले मौकफ के मुताबिक आपने हिस्सा दिया उसको 8/12, 12 में से 8। ठीक है, तो सही है। तो इसमें भी आप गौर करेंगे, आपको पता चल जाएगा कहां से ज्यादा मिल रहा है, कहां पे कम मिल रहा है। 6, 3 आधा मिल रहा है ना, और 12, 8 आधे से ज्यादा मिल रहा है, यानी इस वाली सूरत में खुनसा को ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जब वैसे ये तो मैंने वैसे ही तो लिख दिया है, अदरवाइज जो कम चेक करना पड़ता है ना ऐसे कि कहाँ पे किसको ज़्यादा मिल रहा है या थोड़ा मिल रहा है, वो ये ऊपर वाली सूरत है। इधर आपको चेक करना पड़ता है, जब मसला बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसमें चेक करेंगे। और चेक करने का तरीका ये होता है कि इनका जो ज़ू अज़ाफ़े अकल है उनके साथ ज़रब दे दो, ऑटोमेटिक जो जवाब आएगा उससे पता चल जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे इनका ज़ू अज़ाफ़े अकल जो है वो है 12, इन दोनों का ज़ू अज़ाफ़े अकल क्या है? 12। अगर नहीं समझ आ रहा तो वो निकाल लेना, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ पे 12 के साथ हम ज़रब दे देते हैं, 12, 12, सही है। अब ये पता है ना, कट जाते हैं ऊपर नीचे, 6 1 6, 6 2 12, सही है, एक है, ख़त्म हो गया, बराबर का निशान, 3 2 कितना हो गया? 6। अब 12 12 से कट गया, 12 1 12, 12 1 12, तो ये पीछे कितना बच गया? 8। अब आप मुझे ये बताओ 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है? 8 बड़ा है ना, तो लिहाजा ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो इस तरह कोई भी आपने चेक करना हो ना तो आप कर सकते हो। मसलन ये वाले यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि भाई 6 में से 3, वो तो मैंने कहा ना वैसे नज़र आ रहा है ये, या 6 में से 5 ये बड़ा है, तो अब आप ऐसे लिखेंगे ना, 3/6 और 5/6, सही है। तो इनका ज़ू अज़ाफ़े कल जब आप निकालेंगे, ज़रब आप 6 के साथ देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, 5 3 पीछे रह जाना है, इधर 3 है और इधर रह जाएगा 5, तो 5 बड़ा है, लिहाजा ये वाला हिस्सा बड़ा है। जब आप खुद एक दफ़ा करेंगे तो आपको जो चीज़ है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। समझ आई ये बात कि नहीं आई? आपका जो क्वेश्चन है ना कि नीचे वाला मसला अभी जो मैंने हल किया और उसको मिटा दिया है कि उसमें आधा कैसे है, तो दोनों ये 2 मसले बनाए ना, एक में उसको मुज़क्कर फ़र्ज़ किया और एक में उसको मुअन्नस फ़र्ज़ किया है। मुज़क्कर का जो हिस्सा बनता था इस मसले में उसका निसब, और इस मसले में जो मुअन्नस का हिस्सा बनता था उसका जो निसफ है, जब आप ये अमल करेंगे ना जो मैंने किया है, तो ऑटोमेटिक उसका निसफ उसको मिल जाएगा। उसका निसफ मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही? मैं कर देता हूँ, मैं आगे करता हूँ। मैं वैसे वो समझा रहा था आपको जो दूसरे वाला जो मेन चीज़ है। अब यहाँ पे ये देखें, मैं कोई और मसला कर देता हूँ यहाँ पे। खुनसा, वलद, बिन्त, इबन, ठीक है, ज़ौजा, खांसी पता नहीं क्यों आ रही, वलद, बिन्त, इबन। अब ले ये मसला मैं करता हूँ। अब आपके लिए आपके हिसाब, सबसे पहले मैं आधे आधे वाला करूँ, अब्दुल्ला बिन अब्बास वाला जो मौक़िफ़ है जिसमें यह है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का आधा आधा खुनसे को मिलना चाहिए, मैं उसको वो कर रहा हूँ, फिर दूसरा मैं बाद में कर देता हूँ। देखें यहाँ पे आप लिखेंगे
मुज़क्कर, और यहाँ पे आप लिखेंगे मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर होगा तो बेटा है, खुनसा मुअन्नस होगा तो बेटी है। तो ज़ौजा औलाद मौजूद हो, क्या देते हैं उसको? सुमन। तो बाकी सारे क्या हैं? असबात। मसला आपने बनाया 8 से, इसको 1 और इनको 7। अब ये देखें 7 और ऊपर लोग कितने लेने वाले हैं? 5। इनको डबल डबल देना है ना, तो 7 और 5 में जो निस्बत है वो तबायुन है। तो निस्बत तबायुन को लग दे रहे, उसको ऊपर नीचे ज़रब दे देते हैं ना। तो 5 को 8 के साथ आपने ज़रब दी तो क्या जवाब आया? 40। 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? बेटी को सिंगल और इनको डबल दे देना है। तो इसका हिस्सा जो है वो हो जाएगा डबल 14, और इसका भी हिस्सा हो जाएगा 14, और बेटी का जो हिस्सा है वो हो जाएगा 7, और इसको आप ऐसे बंद कर दें। ठीक है, 14 और 14 28, और ठीक है अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा तो 35 को आप डिवाइड करें 5 पे, तो एक हिस्सा आ जाएगा, तो वो सिंगल हिस्सा इसको मिल जाएगा, उसको डबल करके बाकियों को दे दो। ठीक है, अब ये मसला पूरा हो गया। पूरा मसला करके फिर आपने आगे जाना है। अब ये नहीं है कि भी उसमें से आप जो है ना वो तस्वीर नहीं की, या कोई रद्द नहीं किया, या कोई और नहीं किया, ये नहीं करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब ये दोबारा मसला मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पे इसको देंगे सुमन, और ये मुअन्नस है ना, तो ये क्या है? असबात। मसला आएगा किससे? 8 से, 1 और 7। अब यहाँ पे 7 में और 4 में, क्योंकि बेटे को डबल शुमार करना है, निस्बत तबायुन है, तो 4 को 8 के साथ ज़रब दिए तो जवाब क्या आया? 32। ठीक है, 4 1 4, और 4 7 कितना आ गया? 28। सही। अब जो बेटा है इसको डबल दे देंगे 14, और इसको 7, और इसको 7, और इधर आप इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है जी। अब ये है, एक मिनट, ये अगर यहां पे आप रुक जाते हैं और ये चेक करते हैं कि अस्वाउल हालैन, दोनों हालतों में से जहां पे उसको कम मिल रहा है हमने वो देना है। तो यहां पे कितना इसको मिल रहा है? ये जो है ना वो मौकफ है जो, हाँ, दोनों में से जिसको कम मिलते हैं। यहां पे मिल रहा है 14। कितना मिल रहा है? 14। कितने में से मिल रहा है? सवाल ये है, कितने में से मिल रहा है? 40 में से। और यहां पे कितना मिल रहा है? 7। कितने में से मिल रहा है? हाँ, 32 में से। अब इसमें अब आप चेक करें कि भाई कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। ठीक है, और सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? जू अज़ाफ़े कल निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे? जू अज़ाफ़े अकल आप निकालेंगे। ऐसे निकालते हैं ना। अच्छा, 2 पे 2 2 0, 2 1 2 6, सही है। 2 1 0, 2 8, ठीक है। 2 5, सही। 2 4, 5 1 4, वैसे नीचे लें जी। अब इसको ज़रब दे दें आपस में। 5 4 20, 20 2 40, 40 2 80, 2 160। अब 160 के साथ आप यहां पे ज़रब दे दें। सही है। सही। 0 0 से कट गया, ऊपर नीचे काटते हैं ना। अच्छा जी, 4 1 4 4 4 16, सही है। 4 4 कितना हो गया? आपस में ज़रब दे देंगे इसको। 4 4 8, 4 1 4, ठीक है। सॉरी, ओ कौन सा कह रहे हो? हाँ, अच्छा अच्छा, ये वाला 4 4, ठीक है। और ये ऐसे आएगा, ऐसे ही है ना? सही है। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा, सही। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? किसका पारा पढ़ें?
8 का पढ़ लें भाई, 8 का पढ़ लें। 8 4 32, 8 2 16, सही। फिर 4 4 4 5 20, खत्म हो गया नीचे से सारा। अच्छा, ये भी कट गया। तो 7 7 5 कितना हो गया? 35। अब आप मुझे ये बता दें कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है ना। ओ भाई ये बड़ा है, तो इस ये वाली सूरत में उसको ज्यादा मिल रहा है और इस वाली सूरत में उसको कम मिल रहा है। और हमने कौन सी सूरत लेनी है? ये वाली लेनी, अस्वाउल हालैन के मुताबिक। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं दूसरी सूरत के मुताबिक कि मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा देना है। तो उसके लिए आप क्या करें, दोनों में आपस में रिलेशन देख लें। निस्बत कौन सी है? तवाफुक है। 8 4 32 और 8 5 कितना हो गया? 40। अब 40 को आप ज़रब दे दें 4 के साथ या 32 को 5 के साथ, जवाब एक ही आना है। तो 40 को 4 के साथ ज़रब देते हैं, 0 4 0, 4 4 कितना हो गया? सही है, 160। अब ये जो वफ़क है इनको क्रॉस ज़रब देनी है। 4 को इधर ज़रब दे दो, 4 5 कितना है? 20, 4 4 16, 4 1 4 5, सही। उस समय लग रहा है? हाँ जी। 4 7 कितना हो गया? ठीक है, और यहाँ भी 56। 5 को इधर ज़रब दे दो, 5 4 कितना हो गया? 20, 5 7 कितना हो गया? 35, 5 7 कितना हो गया? 35, 5 14 के साथ ज़रब दो, 70 है ना। 5 4 20, 5 1 5, सही। हल हो गया भाई, हल हो गया। ठीक है। अब उसके बाद आपने जब ये कर लेना है तो इसको तादाद के साथ ज़रब दे देनी है। 0 का 0, 6 2 12 हासिल 1 2 1 2 और 1 3, 320। क्या है? 320। ये मसला जामिया है। अब आपने इनके हिस्से हर वारिस को दोनों में से जमा करके देने हैं और ये अमल करने से ऑटोमेटिक खुनसे को मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा मिल जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें, ज़ौजा खुनसा बिन्त इबन, उधर मिला कितना? 20। इधर कितना मिला? 20। कितना हो गया? 40। ठीक है। खुनसे को उधर कितना मिला? 56 और इधर 35। 56 35 कितना हो गया? 6 5 11 हासिल 1, 4 और 5 कितना हो गया? 9। सही है, और समय लग गई। अच्छा, बेटी को यहाँ पे कितना मिला? 28 और यहाँ पे 35। 28 35, ठीक है। 8 5 13 हासिल 1, 4 और 2 6, सही है। अच्छा, बेटे को यहाँ पे 70 और यहाँ पे 56। 70 और यहाँ पे 56, 6 0 6, 7 और 5 कितना हो गया? 12, सही है। अब ये देख लें कि ये जो बेटे को मिला है 126, 126, तो इसका जो निसफ है वो क्या है? इसका जो निसफ है 126 का 63 है भाई, 63 है। इसका जो निसफ है 63 है ना, सही है, 63 है। अच्छा, जो बेटी को मिला हुआ है 63, आप 62 कर लो ना, तो इसका जो निसफ वो कितना है? 31 है। 31 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 31, सही है। 3 1 कितना हो गया? 4, 6 3 कितना हो गया? 9, कितना हो गया? ये दोनों के निसफ निसफ है ना 94, और यहाँ पे आपने कितना दिया है? 91। ये करीब करीब है, थोड़ा बहुत फ़र्क जो है ना, ये क्योंकि हमने ये यहाँ पे कर दिया है क्या कहते हैं 63 से 62 किया है ना, उसका निसब किया। हाँ जी, ये थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, समझ आ रही है।
मतलब ये है कि अगर आपने अस्वाउल हालैन के मुताबिक लेना है तो फिर आप दोनों मसले करके हल मुकम्मल जस्ट चेक कर लेंगे कहाँ पे उसको कम मिल रहा है। और चेक करने का तरीक़ेकार ये होगा कि जो कसरे हैं उनको उनके ज़ू इज़ाफ़ा कल के साथ ज़रब दे दो, और ये प्रैक्टिस करने से ये आता है। और अगर आपने दूसरा मौक़िफ़ लेना है और मुज़क्कर मुअन्नस का आधा आधा देना है तो फिर आपको ये सारा अमल करना पड़ेगा। और अगर आपकी किताब वाले ने इसको बताया हुआ तो फिर आपको ये हर सूरत करना पड़ेगा। और अगर आप पेपर में मसला जैसे ये आता है खुनसा को दें, आप दोनों मौक़िफ़ बयान कर दें और ये सारा कर दें, आप प्रैक्टिस करते हो करना आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, और ये सारा लिख दें, तो मैं कहता हूँ अगर हमारी क्लास में लास्ट टाइम 7 लोगों के 100/100 नंबर वफाक में आ गए ना, तो आपकी 14 लोगों के 100/100 नंबर आ जाएंगे। वो देखें कि यार इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सारा काम करके आप ये कर भी दें एक सफ़े के ऊपर और अगले सफ़े के ऊपर एक्सप्लेन भी कर दें, वजाहत करके उसको नीचे सारे को हल कर दें।